पेशे खिदमत है कहानी उमरो अय्यार और शरारती छलावा। ख्वाजा उमरो ने दरबार हमजा में दाखिल होकर सरदार अमीर हमजा को मोदबाना अंदाज में सलाम किया और एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर पहले ही सरदार अमीर हमजा ने एक मुलाजिम को भेजकर उमरो अय्यार को बुलाया था। उमरो अय्यार चूंकि इस वक्त नाश्ता कर रहा था, इसलिए उसने मुलाजिम से कहा था कि वो नाश्ता करके आ रहा है। चुनाचे नाश्ता करने के बाद उमरो अय्यार दरबार हमजा आ गया था। सरदार साहब, खैरियत तो है? आप मुझे परेशान दिखाई दे रहे हैं। उमरो अय्यार ने सरदार अमीर हमजा की तरफ देखते हुए कहा। ख्वाजा उमरो, क्या तुमने शरारती छलावे के बारे में कुछ सुना है? सरदार अमीर हमजा ने जवाब देते हुए कहा तो उमरो अय्यार बेख्तियार चौंक पड़ा। शरारती छलावा? नहीं, क्यों, क्या हुआ है? उमरो अय्यार ने हैरत भरे लहजे में पूछा। थोड़ी देर पहले कुछ लोग मेरे पास आए थे। उन्होंने बताया था कि एक छलावा उन्हें बहुत तंग कर रहा है। किसी की बकरी चोरी करके ले जाता है, किसी का खाना ले जाता है। लोगों ने उसे पकड़ने की बेहद कोशिश की है, लेकिन वो किसी के हाथ ही नहीं आ रहा। वो लोगों का बहुत नुकसान कर रहा है। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम शरारती छलावे का खोज लगाओ और उसे पकड़कर हलाक कर दो। सरदार अमीर हमजा ने तफसील से बात करते हुए कहा तो उमरो अय्यार की हैरत में मजीद इजाफा हो गया। ठीक है सरदार साहब, मैं शरारती छलावे का खोज लगाकर उसे हलाक करता हूँ। लेकिन उमरो अय्यार कहते कहते रुक गया तो सरदार अमीर हमजा ने इस्तफामिया नजरों से उसकी तरफ देखा। लेकिन क्या? सरदार अमीर हमजा ने कहा। लेकिन अगर मुझे नेक शगुन के तौर पर कुछ दे दें तो मुझे बेहद खुशी होगी। उमरो अय्यार ने मुस्कुराते हुए कहा तो सरदार अमीर हमजा ने घूर कर उसे देखा। ख्वाजा, तुम किसी मुहिम पर तो नहीं जा रहे कि मैं तुम्हें नेक शगुन के तौर पर कुछ दूं? सरदार अमीर हमजा ने कहा। सरदार साहब, ये भी एक मुहिम ही तो है। आप देखें ना, मुझे शरारती छलावे का खोज लगाने के बाद उसे पकड़ने और हलाक करने के लिए अच्छी खासी तगोदो करनी पड़ेगी, इसलिए आपसे नेक शगुन लेना तो मेरा हक बनता है। उमरो अय्यार ने मुस्कुराते हुए कहा तो सरदार अमीर हमजा ना चाहते हुए भी हंस पड़े। ख्वाजा उमरो, तुम वाकई बेहद लालची इंसान हो। इनाम और नेक शगुन हासिल करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। सरदार अमीर हमजा ने मुस्कुराते हुए कहा तो उमरो अय्यार भी मुस्कुरा दिया। फिर सरदार अमीर हमजा ने अपने गले से हीरों का एक हार उतार कर उमरो अय्यार की तरफ बढ़ाया तो उमरो अय्यार ने जल्दी से हार ले लिया। उसका अंदाज ऐसा था जैसे उसे खदशा हो कि कहीं सरदार अमीर हमजा उसे हार देने का फैसला बदल ना दे। उमरो अय्यार ने हार जंबील में रख लिया। आपका बेहद शुक्रिया सरदार साहब, अब आप बेफिक्र हो जाएं। शरारती छलावा जहाँ कहीं भी होगा, मैं उसे कैफरे किरदार तक पहुंचा कर ही दम लूंगा। उमरो अय्यार ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके शरारती छलावे को हलाक कर दो ताकि लोगों को सुकून मिल सके। सरदार अमीर हमजा ने कहा तो उमरो अय्यार ने अस्बात में सर हिला दिया। फिर उसने सरदार अमीर हमजा से इजाजत ली और दरबार हमजा से निकल आया। थोड़ी दूर आने के बाद वो एक दरख्त की ओट में हो गया। उसने जमील से बोलने वाली गुड़िया निकाली और उसके सर पर दाएं हाथ का अंगूठा रख कर दबाया तो बोलने वाली गुड़िया की आंखें खुल गईं। क्या हुक्म है आका? बोलने वाली गुड़िया ने मोदबाना अंदाज में पूछा। बोलने वाली गुड़िया, मुझे बताया जाए कि शरारती छलावा कहाँ है? उमरो अय्यार ने पूछा। आका, उमरो अय्यार को बताया जाता है कि शरारती छलावा इस वक्त नीले जंगल में मौजूद है। बोलने वाली गुड़िया ने जवाब देते हुए कहा तो उमरो अय्यार ने अस्बात में सर हिला दिया। कहीं वो किसी जादूगर का भेजा हुआ छलावा तो नहीं है? उमरो अय्यार को अचानक किसी जादूगर का ख्याल आया तो उसने पूछ लिया। नहीं आका, वो एक आम सा छलावा है। उसे जब भूख लगती है तो वो किसी न किसी बस्ती में पहुंच जाता है और लोगों को तंग करके उनसे खाने की चीजें छीन कर ले जाता है। बोलने वाली गुड़िया ने जवाब देते हुए कहा तो उमरो अय्यार ने अस्बात में सर हिला दिया। ये बताओ कि शरारती छलावा इस वक्त नीले जंगल में कहाँ मौजूद है? उमरो अय्यार ने पूछा। आका, उमरो अय्यार को बताया जाता है कि शरारती छलावा नीले जंगल के वस्त में एक दरख्त पर बैठा है। बोलने वाली गुड़िया ने जवाब देते हुए कहा। क्या उस दरख्त की कोई निशानी है? उमरो अय्यार ने पूछा। नहीं आका, बोलने वाली गुड़िया ने जवाब दिया तो उमरो अय्यार ने इस बात में सर हिला दिया। ठीक है, मैं शरारती छलावे को तलाश कर लूंगा, उमरो अय्यार ने कहा। फिर उसने बोलने वाली गुड़िया के सर पर अंगूठा रखकर दबाया तो उसकी आंखें बंद हो गईं। उमरो अय्यार ने बोलने वाली गुड़िया जमील में रखी और फिर अपना पसंदीदा घोड़ा बादल निकाल लिया। उमरो अय्यार अपना घोड़ा बादल हमेशा अपनी जमील में ही रखता था। उसे कहीं भी सफर पर जाना होता तो वो अपनी जमील से बादल को निकालकर उस पर सवार होकर चला जाता था। उमरो अय्यार बादल पर सवार हुआ और नीले जंगल की तरफ बढ़ गया। बादल के दौड़ने की रफ्तार बेहद तेज थी, इसलिए वो जल्द ही नीले जंगल में पहुंच गया। उसने नीचे उतरकर बादल को वापस जमील में भेजा और खुद शरारती छलावे की तलाश में दरख्तों को छानने लगा। काफी दरख्तों को देखने के बावजूद उमरो अय्यार को शरारती छलावा कहीं नहीं मिला तो उसने मुंह बना लिया। फिर वो एक दरख्त के साए में खड़ा होकर सोचने लगा कि वो शरारती छलावे को कैसे तलाश करे। यही सोचते हुए अचानक उसके जहन में जाली लियासी का ख्याल आ गया। फिर इससे पहले कि वो जमील से जाली लियासी को निकालता, उसी वक्त उसके सर से किसी ने पगड़ी उतार ली। उमरो अय्यार ने बेख्तियार मुड़कर देखा तो उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए।
اس کے سامنے ایک چھلاوا موجود تھا جس کی رنگت سبز تھی، اس کے دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ اس نے عمرو یار کی پگڑی اپنے دانتوں میں دبائی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر عمرو یار سمجھ گیا کہ یہی شرارتی چھلاوا ہے جس نے لوگوں کی ناک میں دم کیا ہوا ہے، اور اب اس نے اس کے سر سے پگڑی اتار لی تھی۔ میری پگڑی میرے حوالے کرو، عمرو یار نے شرارتی چھلاوے سے مخاطب ہو کر کہا، لیکن شرارتی چھلاوے نے اس کی پگڑی اس کے حوالے کرنے کی بجائے فضا میں بلند ہونا شروع کر دی، اور پھر وہ ایک طرف بڑھتا چلا گیا۔ شرارتی چھلاوے کو وہاں سے جاتا دیکھ کر عمرو یار بکھلا گیا اور وہ بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ اسے یہ بھی بھول گیا تھا کہ اس نے جعلی لیاسی سے شرارتی چھلاوے کو قابو کرنا تھا۔ ارے رکو شرارتی چھلاوے، میری پگڑی واپس کر دو، رکو، عمرو یار نے چلاتے ہوئے کہا، لیکن شرارتی چھلاوے نے اس کی بات نہ سنی۔ عمرو یار کے دیکھتے ہی دیکھتے شرارتی چھلاوا کافی دور چلا گیا، اور پھر اس نے عمرو یار کی پگڑی زمین پر پھینک دی اور خود ایک درخت پر جا کر بیٹھ گیا۔ عمرو یار دوڑتا ہوا اپنی پگڑی کے پاس پہنچا اور اسے اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لی۔ پھر وہ شرارتی چھلاوے کی طرف دیکھنے لگا۔ خبیث چھلاوے، ایک بار میرے ہاتھ آ گئے تو میں تمہاری گردن مروڑ دوں گا، میں دیکھتا ہوں اب تم کیسے بچتے ہو، عمرو یار نے شرارتی چھلاوے کو کوستے ہوئے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ عمرو یار زنبیل سے ایک بار پھر جعلی لیاسی نکالتا، شرارتی چھلاوا بجلی کی سی تیزی سے عمرو یار کی طرف بڑھا اور اس نے ایک بار پھر اس کی پگڑی اس کے سر سے اتار کر ایک طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمرو یار بوکھلا گیا اور زنبیل سے جعلی لیاسی نکالنا بھول کر پھر شرارتی چھلاوے کے پیچھے دوڑ پڑا۔ شرارتی چھلاوا تھوڑی دور جانے کے بعد فضا میں ہی مڑا اور واپس عمرو یار کی طرف آنے لگا۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر عمرو یار رک گیا۔ اس کا خیال تھا کہ شرارتی چھلاوا اس کی پگڑی اس کے پاس پھینک دے گا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ اس کے سر کے اوپر سے گزرتا ہوا چلا گیا تو عمرو یار ایک بار پھر اس کے پیچھے دوڑنے لگا۔ میری پگڑی واپس کرو شرارتی چھلاوے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، عمرو یار نے چیخ کر کہا۔ اچانک اسے ایک زوردار ٹھوکر لگی اور وہ اچھل کر زمین پر گر گیا۔ زمین پر گرنے سے اس کے حلق سے ایک راہ نکل گئی۔ چونکہ عمرو یار اچھل کر گرا تھا اس لیے اس کی بغل میں موجود زنبیل بھی نکل کر دور جا گری۔ عمرو یار کو اپنی زنبیل کے گرنے کا احساس نہیں ہوا تھا۔ اسی لمحے شرارتی چھلاوا واپس آیا اور اس نے عمرو یار کی پگڑی اس کے پاس پھینکی اور اس کی زنبیل اٹھا کر ایک طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمرو یار نے جب اپنی زنبیل شرارتی چھلاوے کے پاس دیکھی تو وہ بکھلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ او میری زنبیل، میری زنبیل، عمرو یار نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر وہ شرارتی چھلاوے کے پیچھے دوڑ پڑا۔ اسے اپنی پگڑی سر پر رکھنا بھی یاد نہیں رہا تھا۔ شرارتی چھلاوا اس بار کسی درخت پر بیٹھنے کی بجائے ایک طرف اٹھتا چلا گیا۔ شرارتی چھلاوے، میری زنبیل تو دے دو، رک جاؤ، عمرو یار نے شرارتی چھلاوے کو آوازیں دیتے ہوئے کہا، لیکن وہ نہ رکا اور دیکھتے ہی دیکھتے درختوں کے عقب میں غائب ہو گیا۔ عمرو یار دوڑتا ہوا درختوں کے عقب میں پہنچ گیا اور ہانپتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن اسے شرارتی چھلاوا کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ عمرو یار کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ زنبیل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اسے زنبیل نہ ملی تو پھر اسے کسی جادوگر کے ہاتھوں مرنے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ ہائے میری زنبیل، ہائے میری زنبیل، عمرو یار نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ پھر وہ درختوں کی طرف دیکھنے لگا، لیکن کافی درختوں کو دیکھنے کے باوجود اسے نہ ہی شرارتی چھلاوا دکھائی دیا اور نہ ہی اسے اپنی زنبیل۔ عمرو یار کی حالت دیدنی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اسے ایک غش آیا اور وہ لہرا کر زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ ایک نوجوان فضا میں اڑتا ہوا ایک طرف بڑا چلا جا رہا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے سر کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے جو ہوا میں لہرا رہے تھے۔ اس کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی، البتہ مونچھیں کمان کی طرح دونوں طرف سے مڑی ہوئی تھی۔ یہ نوجوان تاشم جادوگر تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ دنیا کا طاقتور، ظالم اور سفاک جادوگر ہے۔ اپنی جادوئی طاقتوں میں اضافہ کرنے کے لیے اب تک وہ سینکڑوں معصوم بچوں کو اغوا کر کے ان کا خون پی چکا تھا۔ تاشم جادوگر پہلے پاتال میں رہتا تھا، پھر وہ اپنے آقا کالے جادوگر سے اجازت لے کر انسانی دنیا میں آ گیا تھا۔ اس نے اپنا جادوئی محل کالی وادی میں بنایا ہوا تھا، جہاں وہ اکیلا رہتا تھا۔ اس نے اپنے جادو محل کو غیبی حالت میں رکھا ہوا تھا، اس کے سوا اور کوئی اس کے جادو محل کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تاشم جادوگر نے اپنے جادو محل کو غیبی حالت میں اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے رکھا تھا تاکہ کوئی اسے نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس وقت تاشم جادوگر اڑتا ہوا کالی وادی کی طرف جا رہا تھا۔ وہ اس وقت کالی وادی کے قریب ایک پہاڑی علاقے سے گزر رہا تھا۔ وہ زمین سے زیادہ بلندی پر موجود نہیں تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک چٹان کے قریب ایک چھلاوے پر پڑی تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ چھلاوے کی رنگت سبز تھی اور اس کے قریب ایک تھیلا پڑا ہوا تھا۔ تھیلے کی رنگت سرخ تھی اور وہ بظاہر خالی ہی دکھائی دے رہا تھا۔ تاشم جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر خود پر پھونک ماری تو وہ فضا میں معلق ہو گیا۔ پھر وہ تھیلے کی طرف دیکھنے لگا۔ چھلاوے کی آنکھیں بند تھیں اور وہ سو رہا تھا۔ تاشم جادوگر کو وہ تھیلا پسند آ گیا، چنانچہ اس نے ایک بار پھر منتر پڑھ کر خود پر پھونک ماری تو اس کا رخ زمین کی طرف ہو گیا، اور پھر اس نے چٹان کے قریب پڑے تھیلے کو اٹھایا اور اسے دیکھنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد وہ دوبارہ فضا میں بلند ہوا اور کالی وادی کی طرف بڑھنے لگا۔ راستے میں اس نے تھیلا کھول کر دیکھا مگر وہ خالی تھا۔
चूंकि उसे वो थैला पसंद आ गया था इसलिए वो उसे अपने साथ ले जा रहा था, वरना उसे थैले की क्या जरूरत थी। थोड़ी ही देर के बाद ताशिम जादूगर काली वादी में अपने जादू महल में पहुंच गया। उसने अपने कमरे में पहुंचकर थैला अपने तख्त पर रखा और खुद तख्त पर बैठ गया। उसने अपना हाथ फिजा में झटका तो उसके हाथ में शीशे का एक गिलास आ गया जिसमें पानी मौजूद था। उसने घुटाघट पानी पिया और फिर गिलास पर फूंक मारी तो वो गायब हो गया। ताशिम जादूगर ने एक बार फिर थैला उठाया और उसे खोलकर देखने लगा। वो थैला देखने में मसरूफ था कि उसी लम्हे एक झमाका हुआ और उसके सामने फिजा में एक कागजी पुतला नमूदार हो गया। कागजी पुतले को देखकर ताशिम जादूगर बेख्तियार चौंक पड़ा। कागजी पुतले, तुम क्यों आए हो? ताशिम जादूगर ने पूछा। आका, मैं तुम्हें इस थैले के बारे में बताने आया हूँ, कागजी पुतले ने जवाब देते हुए कहा। तो ताशिम जादूगर बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब? क्या ये कोई खास थैला है जिसके बारे में तुम मुझे बताने आए हो? ताशिम जादूगर ने इस बार हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ आका, ये थैला बहुत ही खास है और ये जिस इंसान का है तुम उसका नाम सुनोगे तो हैरत से उछल पड़ोगे, कागजी पुतले ने जवाब देते हुए कहा। तो ताशिम जादूगर की हैरत में मजीद इजाफा हो गया। अच्छा बताओ, ये थैला किसका है? ताशिम जादूगर ने हैरत भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा। आका, ये थैला दरअसल जादूगरों के दुश्मन उमरो यार की जंबील है, कागजी पुतले ने बताया। तो ताशिम जादूगर मुहावरतन नहीं हकीकतन उछल पड़ा और उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। वो एक बार फिर थैले को गौर से देखने लगा। क्या तुम सच कह रहे हो कि ये उमरो यार की जंबील है? ताशिम जादूगर ने गैर यकीनी लहजे में कहा। हाँ आका, मैं सच कह रहा हूँ, ये उमरो यार की जंबील है, कागजी पुतले ने जवाब दिया। लेकिन ये छलावे के पास कैसे आ गया था? ताशिम जादूगर ने कहा। आका, जिस छलावे के पास उमरो यार की जंबील मौजूद थी वो एक शरारती छलावा है। वो लोगों को तंग करता रहता है, किसी की भेड़ बकरी उठाकर ले जाता है, किसी का खाना चोरी कर लेता है। उमरो यार शरारती छलावे की सरकूबी के लिए जंगल में पहुंचा तो शरारती छलावे ने उमरो यार के साथ शरारतें शुरू कर दी। उमरो यार ने उसे पकड़ने की बेहद कोशिश की और जब उमरो यार जमीन पर गिरा तो उसकी जंबील उसके कांधे से निकलकर दूर जा गिरी और यूं शरारती छलावा उसकी जंबील उठाकर पहाड़ियों में पहुंच गया। उमरो यार ने शरारती छलावे को तलाश करने की बेहद कोशिश की लेकिन उसे शरारती छलावा कहीं दिखाई नहीं दिया। कागजी पुतले ने तफसील से बात करते हुए कहा। तो ताशिम जादूगर के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। अब तक तो उमरो यार यकीनन अपनी जंबील की गुमशुदगी पर पागल हो चुका होगा। ताशिम जादूगर ने कहा। हाँ आका, वो बेहद परेशान है और इस वक्त वो अपनी जंबील की गुमशुदगी पर जंगल में बेहोशी के आलम में पड़ा हुआ है, कागजी पुतले ने जवाब दिया। तो ताशिम जादूगर के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। सुना है कि उमरो यार की जंबील में खजाना भी मौजूद है लेकिन मुझे ये खाली दिखाई दे रहा है, ताशिम जादूगर ने कहा। आका, ये दुरुस्त है कि उमरो यार की जंबील में बहुत सारा खजाना मौजूद है, बल्कि इस जंबील में वो तमाम करामाती चीजें मौजूद हैं जिनकी बदौलत उमरो यार जादूगरों को बेवकूफ बनाकर उन्हें लूटता है। लेकिन तुम क्या, बल्कि दुनिया का कोई भी ताकतवर जादूगर उमरो यार की जंबील से एक दिन का तक नहीं निकाल सकता, कागजी पुतले ने कहा। तो ताशिम जादूगर हैरान रह गया। फिर तो ये थैला मेरे किसी काम का नहीं। अगर उमरो यार को मालूम हो गया तो वो अपनी जंबील हासिल करने के लिए मेरे जादू महल की तरफ आएगा, ताशिम जादूगर ने कहा। हाँ ऐसा हो सकता है, इसीलिए मैं तुम्हें इस थैले के बारे में बताने आया था, कागजी पुतले ने कहा। फिर तो उमरो यार को हलाक करने का मुझे बेहतरीन मौका मिल रहा है। अगर मैं उमरो यार को हलाक कर दूं तो ना सिर्फ मेरा नाम मशहूर हो जाएगा बल्कि दुनिया के तमाम जादूगरों में मेरा सर फखर से बुलंद हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि शहनशाह अफरासियाब मुझे तिलिस्मे होशरुबा का वजीर आजम बना दे, ताशिम जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ आका, ऐसा हो सकता है, कागजी पुतले ने भी मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, अब तुम जाओ और उमरो यार की निगरानी करो। अगर उमरो यार को मेरे बारे में मालूम हो जाए और वो मेरे जादू महल की तरफ आने की कोशिश करे तो मुझे बर वक्त आगाह कर देना ताकि मैं उमरो यार की हलाकत का बंदोबस्त कर सकूं, ताशिम जादूगर ने कागजी पुतले को हिदायत करते हुए कहा। तुम्हारे हुक्म की तामील होगी आका, कागजी पुतले ने मोदबाना अंदाज में जवाब देते हुए कहा। फिर यकलख्त एक झमाका हुआ और कागजी पुतला वहां से गायब हो गया। ताशिम जादूगर के चेहरे पर चमक उभरी हुई थी। उसने उमरो यार की जंबील एक बार फिर उठाई और उसे खोलकर गौर से देखने लगा। उसे अचानक ख्याल आया कि इस जंबील में हाथ डालकर देखना चाहिए, हो सकता है इस तरह उसमें से खजाना निकल आए। चुनाचे उसने जंबील में हाथ डाला और टटोलने लगा, लेकिन फिर भी जंबील उसे खाली ही मिली। उमरो यार के अलावा उसकी जंबील में से कोई दूसरा इंसान कोई चीज भी नहीं निकाल सकता था। ताशिम जादूगर झिंझला गया और उसने हाथ बाहर निकालकर एक बार फिर जंबील को देखने लगा। पता नहीं ये जंबील क्या चीज है, ताशिम जादूगर ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर उसने जंबील एक तरफ रख दी और सोचने लगा कि वो क्या करे। सोचते सोचते उसने गैर इरादी तौर पर फिर जंबील उठा ली और उसे देखने लगा। उमरो यार को होश आया तो वो एक जोरदार चीख मारकर उठ बैठा। वो उसी जगह मौजूद था जहां वो बेहोश होकर गिरा था। उसके करीब एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उस बूढ़े के सर के बाल और मूंछें बर्फ की तरह सफेद थी। उसने मैला कुचैला लिबास पहना हुआ था। उसके हाथ में उसकी पगड़ी थी। हाय मेरी जंबील, हाय मेरी जंबील,
उमरो यार ने हिज़ियानी अंदाज में चीखते हुए कहा। तो बूढ़ा भी इख्तियार चौंक पड़ा। उसने सोचा कि शायद उमरो यार पागल हो गया है और बहकी बहकी बातें कर रहा है। बूढ़ा उमरो यार को नहीं जानता था, इसलिए वो उसे पागल ही समझ रहा था। क्या बात है, कौन हो तुम और ये जंबील क्या बला है? बूढ़े ने हैरत भरे लहजे में कहा। बाबा, क्या तुमने शरारती छलावे को देखा है? वो कहाँ गया है, क्या तुम ये जानते हो? उमरो यार ने बूढ़े की बात का जवाब देने की बजाय शरारती छलावे के बारे में पूछा तो बूढ़ा चौंक पड़ा। जंबील, शरारती छलावा, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम पागल हो? बूढ़े ने झिंझलाए हुए लहजे में कहा। हाँ बाबा, मैं पागल हो गया हूँ। शरारती छलावा मेरी जंबील ले गया है और मैं अपनी जंबील के गम में पागल हो गया हूँ। हाय मेरी जंबील, हाय मेरी जंबील, उमरो यार ने बयान करते हुए कहा। लेकिन बूढ़े की समझ में नहीं आया था कि जंबील क्या चीज है। क्या तुम्हारी कोई चीज गुम हो गई है? बूढ़े ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद पूछा। हाँ बाबा, शरारती छलावा मेरी जंबील ले गया है। अगर मुझे मेरी जंबील ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। हाय मेरी जंबील, उमरो यार ने जवाब देते हुए कहा और आखिर में एक बार फिर जंबील की सदा लगाई। बूढ़ा झंझला गया। जंबील है क्या भला, मुझे भी तो बताओ, बूढ़े ने कहा। लेकिन उमरो यार ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने उसके हाथ से अपनी पगड़ी झपट कर अपने सर पर रखी और खड़ा होकर इधर उधर देखने के बाद उस तरफ बढ़ने लगा जिधर शरारती छलावा गया था। बूढ़े ने उमरो यार को रोकने की कोशिश की, लेकिन उमरो यार ना रुका और आगे बढ़ता चला गया। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो सचमुच में पागल हो गया हो। शरारती छलावे, कहाँ हो तुम? मेरी जंबील कहाँ है? बताओ शरारती छलावे, तुम कहाँ छुपे हुए हो? मेरे सामने आओ। मेरी जंबील मुझे वापस कर दो, मैं वादा करता हूँ तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। थोड़ी दूर आने के बाद उमरो यार ने ऊंची आवाज में शरारती छलावे को पुकारते हुए कहा। लेकिन शरारती छलावा वहां होता तो उसे जवाब देता। शरारती छलावे, तेरा सत्यानाश हो, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया है। कहाँ हो तुम? कहाँ है मेरी जंबील? उमरो यार ने इस बार इंतहाई गुस्सीले लहजे में चीखते हुए कहा। उमरो यार काफी देर तक पागलों की तरह शरारती छलावे को इधर उधर तलाश करता रहा, लेकिन शरारती छलावा तो गधे के सर से सींग की तरह गायब था। उमरो यार शरारती छलावे की तलाश में पहाड़ी इलाके में पहुंच गया और गारों, खाइयों और चट्टानों के पीछे उसे तलाश करने लगा। लेकिन जब उसे नाकामी हुई तो वह निढाल से अंदाज में एक पत्थर पर बैठ गया। उसकी हालत मुर्दे की सी हो रही थी। पता नहीं शरारती छलावा कहाँ चला गया है, मैं कमबख्त को कहाँ तलाश करूं? उमरो यार ने इस बार गुलूगीर लहजे में कहा। फिर अचानक उसकी नजर दाएं तरफ एक चट्टान पर पड़ी तो वो बेख्तियार चौंक पड़ा। उस चट्टान के अकब में शरारती छलावा मौजूद था। उसकी आंखें बंद थी, शायद वो आराम कर रहा था। शरारती छलावे को देखकर उमरो यार के चेहरे पर रौनक आ गई। ओ कमबख्त, ये मजे से यहाँ आराम कर रहा है और मैं इसकी तलाश में खार होता फिर रहा हूँ, उमरो यार ने दांत पीसते हुए कहा। फिर वो उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ चट्टान की तरफ बढ़ गया। उमरो यार का ख्याल था कि उसकी जंबील भी वहां मौजूद होगी, लेकिन जैसे ही वो चट्टान के अकब में पहुंचा तो वो बेख्तियार चौंक पड़ा। उसकी जंबील वहां मौजूद नहीं थी। उमरो यार ने इधर उधर नजरें दौड़ाई, लेकिन उसे कहीं भी जंबील पड़ी दिखाई ना दी। मेरी जंबील तो यहाँ मौजूद नहीं है, उमरो यार ने परेशान लहजे में कहा। उसी लम्हे उसकी आवाज सुनकर शरारती छलावे की आंख खुल गई। फिर इससे पहले कि उमरो यार झपटा मारकर उसे पकड़ने की कोशिश करता, यकलख्त शरारती छलावा फिजा में बुलंद हुआ और एक तरफ उठता चला गया। अरे रुको शरारती छलावे, रुको, मुझे ये तो बता दो कि मेरी जंबील कहाँ है? शरारती छलावे, रुक जाओ, उमरो यार ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। लेकिन शरारती छलावा तेजी से एक तरफ बढ़ता चला गया। उमरो यार चट्टान के अकब से निकलकर उसके पीछे बढ़ा। चूंकि उसकी नजरें शरारती छलावे पर जमी हुई थी, इसलिए उसके पैर जमीन पर पड़े हुए पत्थरों से टकरा गए और वो धड़ाम से और उछलकर जमीन पर आ गिरा। उसके हलक से चीख निकल गई, लेकिन वो बिजली की सी तेजी से खड़ा हुआ और एक बार फिर शरारती छलावे के पीछे दौड़ पड़ा। इस दौरान शरारती छलावा काफी दूर चला गया था और फिर देखते ही देखते वो एक पहाड़ के अकब में गायब हो गया। उमरो यार हाँफता हुआ पहाड़ पर चढ़कर उसके अकब में पहुंचा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। शरारती छलावा एक बार फिर गायब हो गया था। उमरो यार का सांस फूल चुका था और उसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात उभर आए थे। कमबख्त फिर कहाँ गायब हो गया है? उसका सत्यानाश हो, उमरो यार ने रुहासे लहजे में कहा। वो एक पत्थर पर बैठ गया। अभी उसे वहां बैठे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसी लम्हे एक बूढ़ा आदमी वहां आ गया। उसने सफेद रंग का लिबास पहना हुआ था। उसके सर के बाल और दाढ़ी मूछें बर्फ की तरह सफेद थी। बूढ़ा होने के बावजूद भी वो हशाश बशाश और चाको चौबंद दिखाई दे रहा था। चूंकि उमरो यार अपनी जमील के गम में डूबा हुआ था, इसलिए वो उस बूढ़े को नहीं देख सका। उमरो यार, बूढ़े ने उमरो यार को आवाज दी तो उमरो यार बेख्तियार चौंक पड़ा। वो उठ खड़ा हुआ और बूढ़े को हैरत भरी नजरों से देखने लगा। तुम कौन हो बाबा जी, और मुझे कैसे जानते हो? उमरो यार ने पूछा। उमरो यार, आओ बैठकर बात करते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ और तुम्हें कैसे जानता हूँ, बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा और उमरो यार हुंक बना उसे देखता रह गया। फिर वो और बूढ़ा दोनों एक पत्थर पर बैठ गए। उमरो यार, मुझे मालूम है कि तुम अपनी जमील की गुमशुदगी की वजह से गमजदा हो, बूढ़े ने कहा तो उमरो यार बेख्तियार चौंक पड़ा।
हाँ हाँ, मेरी जंबील शरारती छलावा ले गया है और मैं उसे तलाश कर रहा हूँ। लेकिन तुम अपने बारे में बताओ, तुम्हें ये सब कुछ कैसे मालूम हुआ? अगर तुम्हें मेरी जंबील की गुमशुदगी का पता है तो तुम्हें ये भी मालूम होगा कि शरारती छलावा कहाँ है और उसने मेरी जंबील कहाँ फेंक दी है। उमरो यार ने जल्दी से कहा। उमरो यार, मेरा नाम गुमसुम है और करीबी जंगल में मैं रहता हूँ। मैं यहाँ से गुजर रहा था कि मुझे तुम दिखाई दिए। चूंकि मैं तुम्हें जानता था इसलिए मैं यहाँ परेशान बैठा देखकर तुम्हारे पास आ गया। तुम शरारती छलावे की तलाश में जंगल आ गए थे, मगर शरारती छलावा तुम्हारी जंबील लेकर फरार हो गया और अब तुम उसे तलाश करते फिर रहे हो। बूढ़े ने जवाब देते हुए कहा तो उमरो यार चौंक पड़ा। ओ बाबा, तुम ये सब छोड़ो, तुम मुझे मेरी जंबील के बारे में बताओ कि वो कहाँ है। उमरो यार ने बेजारी से कहा। बताता हूँ, तुम्हारी जंबील इस वक्त ताशिम जादूगर के पास है। बूढ़े गुमसुम ने कहा तो उमरो यार बेख्तियार चौंक पड़ा और हैरत भरी नजरों से बूढ़े गुमसुम को देखने लगा। मेरी जंबील ताशिम जादूगर के पास है? क्या मतलब? मेरी जंबील तो शरारती छलावा उठाकर ले गया था, कहीं उसी ने तो शरारती छलावे को नहीं भेजा था? उमरो यार ने हैरत भरे लहजे में कहा। नहीं, ताशिम जादूगर ने शरारती छलावे को नहीं भेजा था। शरारती छलावा तो लोगों को तंग करने के लिए कहीं से आ गया था। वो तुम्हारी जंबील लेकर एक चट्टान के पास बैठा आराम कर रहा था कि वहां से ताशिम जादूगर का गुजर हुआ। ताशिम जादूगर की नजर तुम्हारी जंबील पर पड़ी तो वो हैरान रह गया। उसने उसे एक थैला समझा। वो नहीं जानता था कि ये तुम्हारी जंबील है। उसे तुम्हारी जंबील पसंद आ गई और वो उसे उठाकर ले गया। बूढ़े गुमसुम ने जवाब देते हुए कहा। तो उमरो यार ने होंठ भींच लिए। क्या तुम जानते हो कि ताशिम जादूगर कहाँ रहता है? उमरो यार ने पूछा। हाँ, ताशिम जादूगर का जादू महल काली वादी में है। बूढ़े गुमसुम ने जवाब देते हुए कहा। ये काली वादी कहाँ है और मैं वहां कैसे जा सकता हूँ? उमरो यार ने जल्दी से पूछा। काली वादी शुमाल की तरफ है और तुम्हें वहां पहुंचने के लिए घोड़े पर सफर करना होगा। तुम्हें वहां पहुंचने के लिए 3 रोज लग जाएंगे। बूढ़े गुमसुम ने कहा तो उमरो यार ने इस बात में सर हिला दिया। तुम्हारा बेहद शुक्रिया बाबा गुमसुम। मैं आज ही सफर पर रवाना हो जाऊंगा और ताशिम जादूगर से अपनी जंबील लेकर वापस आऊंगा। उमरो यार ने कहा। अच्छा, मैं अब चलता हूँ, बूढ़े गुमसुम ने कहा और फिर वो मुड़कर एक तरफ बढ़ता चला गया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी जिसे उमरो यार नहीं देख सका था। बूढ़ा गुमसुम दरअसल ताशिम जादूगर का दुश्मन था। उसका नाम रागून जादूगर था। रागून जादूगर भी पाताल में रहता था। उसने ताशिम जादूगर को हलाक करने के लिए कई मंसूबे बनाए थे, लेकिन उसका कोई भी मंसूबा कामयाब नहीं हो सका था। उसे जब पता चला कि ताशिम जादूगर उमरो यार की जंबील ले गया है तो वो फौरन ही पाताल से बाहर आ गया और एक बूढ़े के भेस में उमरो यार के पास पहुंच गया था ताकि वो उमरो यार को ताशिम जादूगर के जादू महल के बारे में बता सके। रागून जादूगर जानता था कि उमरो यार वाहिद इंसान है जो ताशिम जादूगर को हलाक करने की सलाहियत रखता है, इसलिए उसे यकीन था कि अपनी जंबील हासिल करने के लिए उमरो यार ताशिम जादूगर को हलाक कर देगा। उमरो यार जंगल से निकलकर दरबार हमजा पहुंच गया। चूंकि उसकी हालत बिगड़ी हुई थी इसलिए सरदार अमीर हमजा ने उसे देखा तो वो हैरान रह गए। अरे ख्वाजा उमरू, ये तुम्हारी बुरी हालत किसने बनाई है? तुम तो शरारती छलावे की सरकूबी के लिए गए थे, क्या तुम उसे हलाक करने में कामयाब हुए हो? सरदार अमीर हमजा ने हैरत भरे लहजे में पूछा। सरदार साहब, मैं तो शरारती छलावे की सरकूबी नहीं कर सका, अलबत्ता उसने मेरी ये हालत कर दी है, उमरो यार ने जवाब देते हुए कहा। फिर उसने पूरी तफसील बता दी। उमरो यार की बात सुनकर सरदार अमीर हमजा के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई, लेकिन उन्होंने संजीदगी इख्तियार कर ली क्योंकि वो जानते थे कि उमरो यार उन्हें मुस्कुराता देखकर नाराज हो जाएगा। अब तुम क्या चाहते हो? सरदार अमीर हमजा ने पूछा। सरदार साहब, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ ताकि आप मुझे इजाजत दें, मैं ताशिम जादूगर से अपनी जंबील लेने जा सकूं। उमरो यार ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, सरदार अमीर हमजा ने जवाब देते हुए कहा। सरदार साहब, मुझे काली वादी में पहुंचने के लिए घोड़ा भी चाहिए। उमरो यार ने कहा। अस्तबल से जो घोड़ा ले जाना चाहो ले जा सकते हो, सरदार अमीर हमजा ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार साहब, अब मैं चलता हूँ, उमरो यार ने कहा और उठ खड़ा हुआ। अरे अपना हुलिया तो दुरुस्त कर लो, क्या इसी हुलिये में जाओगे? सरदार अमीर हमजा ने पूछा। हाँ सरदार, मैं इसी हुलिये में जाऊंगा, जब तक मुझे मेरी जंबील नहीं मिल जाती मुझे सुकून नहीं मिलेगा, उमरो यार ने जवाब देते हुए कहा। फिर वो सरदार अमीर हमजा को सलाम करके दरबार से निकला और शाही अस्तबल की तरफ बढ़ गया। शाही अस्तबल में अरबी नस्ल के कई घोड़े मौजूद थे। उमरो यार ने एक घोड़े का इंतखाब किया और उसे लिए बाहर आ गया। फिर वो उस घोड़े पर सवार हुआ और शमाल की तरफ बढ़ता चला गया। ताशिम जादूगर बदस्तूर उमरो यार की जंबील देखने में मसरूफ था। उसने कई बार जंबील खोलकर देख ली थी, लेकिन उसे जंबील खाली ही दिखाई दी थी। ताशिम जादूगर के दिल में लालच उभरा हुआ था और वो चाहता था कि वो किसी तरह जंबील से सारा खजाना निकाल ले, लेकिन कागजी पुतले ने उसे बताया था कि वो तो क्या, दुनिया का कोई भी जादूगर उमरो यार की जंबील से खजाना नहीं निकाल सकता। लेकिन ताशिम जादूगर को यकीन नहीं था। उसका ख्याल था कि कोई जादूगर तो ऐसा होगा जो उमरो यार की जंबील से खजाना निकाल सकता होगा। ताशिम जादूगर अब यही सोच रहा था कि वो किससे इस सिलसिले में बात करे जो उमरो यार की जंबील से खजाना निकालने में उसकी मदद कर सके। सोचते सोचते अचानक उसे शैतान जादूगर का ख्याल आ गया तो वो चौंक पड़ा।
शैतान जादूगर मेरी मदद कर सकता है क्योंकि वो भी बेहद जादुई सलाहियतों का मालिक है। हो सकता है वो उमरो यार की जमील से खजाना निकालने में कामयाब हो जाए, ताशिम जादूगर ने बड़बड़ाते हुए कहा। शैतान जादूगर उसका दोस्त था और वो स्याह जजीरे पर रहता था। उसके पास बेशुमार जादुई सलाहियतें थी। वो भी जालिम, सफाक और बेरहम जादूगर था। थोड़ी देर तक सोचने के बाद ताशिम जादूगर ने उमरो यार की जमील उठाई और फिर कमरे से निकल आया। उसने एक मंत्र पढ़कर खुद पर फूंक मारी और फिर उसने फिजा में छलांग लगाई तो वो फिजा में उड़ने लगा। उसका रुख स्याह जजीरे की तरफ था। थोड़ी देर के बाद ताशिम जादूगर काले जजीरे पर पहुंच गया। स्याह जजीरे में चारों तरफ बुलंदो बाला पहाड़ फैले हुए थे। तमाम पहाड़ों की रंगत स्याह थी, इसीलिए उसे स्याह जजीरा कहा जाता था। स्याह जजीरे में पहुंचकर ताशिम जादूगर शैतान जादूगर के जादू महल की तरफ बढ़ने लगा। उसका महल भी बेहद शानदार और खूबसूरत था। महल की दीवारें बड़ी बड़ी थी और उन पर सुर्ख रंग किया गया था। ताशिम जादूगर सीधा जादू महल में जाने की बजाय दरवाजे के सामने पहुंचकर रुक गया, क्योंकि शैतान जादूगर ने भी अपने जादू महल के गिर्द जादुई हिसार कायम किया हुआ था ताकि उसका कोई दुश्मन उसके जादू महल में दाखिल ना हो सके। ताशिम जादूगर ने एक मंत्र पढ़कर अपना हाथ फिजा में लहराया तो यकलख्त एक झमाका हुआ और उसके सामने एक कागजी पुतला नमूदार हो गया। क्या हुक्म है आका? कागजी पुतले ने मोदबाना लहजे में पूछा। जाकर शैतान जादूगर को मेरी आमद की इत्तला दो, ताशिम जादूगर ने तहकमाना लहजे में कहा तो कागजी पुतले ने अस्बात में सर हिला दिया। फिर वो वहां से गायब होता चला गया, जबकि ताशिम जादूगर होंठ भींचे बंद दरवाजे की तरफ देखने लगा। चंद लम्हों के बाद दरवाजा गायब हो गया। आ जाओ ताशिम जादूगर। उसी लम्हे ताशिम जादूगर को एक मर्दाना आवाज सुनाई दी तो ताशिम जादूगर अंदर दाखिल हो गया। ये मर्दाना आवाज शैतान जादूगर की थी, जिसे ताशिम जादूगर के कागजी पुतले ने बताया था। तो उसने अपने जादू महल के गिर्द जादुई हिसार खत्म करके दरवाजा गायब कर दिया था। जैसे ही ताशिम जादूगर जादू महल में दाखिल हुआ तो दरवाजा जाहिर हो गया, लेकिन ताशिम जादूगर ने मुड़कर ना देखा। वो तेज तेज कदमों से चलता हुआ शैतान जादूगर के कमरा खास की तरफ बढ़ गया। चूंकि वो शैतान जादूगर के जादू महल में कई बार आ चुका था, इसलिए उसे शैतान जादूगर के कमरा खास का पता मालूम था। राहदारी के 5वें कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर ताशिम जादूगर ने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। ये एक वसी और ईज और शानदार अंदाज में सजा हुआ कमरा था। फर्श पर दबीज कालीन बिछा हुआ था। कमरे की दीवारों पर रंग बिरंगे रेशमी पर्दे लटक रहे थे। कमरे के कोने में एक शानदार तख्त पड़ा हुआ था, जिस पर एक नौजवान शख्स बैठा हुआ था। उस नौजवान के हाथ में एक जाम था जो आधा शराब से भरा हुआ था, जबकि उसके दाएं तरफ एक सोहराई पड़ी हुई थी। ये शख्स ताशिम जादूगर का दोस्त शैतान जादूगर था, जिसने स्याह रंग का लिबास पहना हुआ था और लिबास के सीने पर जादूगरों का मखसूस निशान 2 हड्डियां और एक इंसानी खोपड़ी बनी हुई थी। शैतान जादूगर के सर के बाल बेतहाशा बड़े हुए और उसके कांधों पर फैले हुए थे। उसकी आंखें छोटी छोटी थी। उसकी मूंछें भी बड़ी और कमान की तरह दोनों साइडों से मुड़ी हुई थी। शैतान जादूगर ने ताशिम जादूगर को कमरे में दाखिल होते देखा तो उसने जाम दाईं तरफ तख्त पर रखा और खुद तख्त से नीचे उतर आया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी हुई थी। अरे ताशिम जादूगर, आज तुम कैसे रास्ता भूल कर इधर आ गए? शैतान जादूगर ने कहा और फिर वो दोनों एक दूसरे से गले मिल गए। उनका अंदाज ऐसा था जैसे वो कई सालों के बिछड़े हुए हों। फिर वो एक दूसरे से अलग हो गए। तुमसे मिले हुए काफी रोज हो गए थे, इसलिए आज मैंने सोचा कि तुमसे मिल लाऊं, ताशिम जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं भी तुमसे आज मिलने का सोच ही रहा था। खैर, अब तो तुम आ गए हो, आओ बैठो, शैतान जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर वो दोनों ही तख्त पर बैठ गए। शैतान जादूगर ने अपना हाथ फिजा में झटका तो उसके हाथ में एक खाली जाम आ गया। उसने सोराई उठाई और जाम में शराब भरकर ताशिम जादूगर के हवाले कर दिया और फिर अपना जाम उठाकर शराब पीने लगा। उसकी नजर अभी तक उमरो यार की जमील पर नहीं पड़ी थी। और सुनाओ, क्या हो रहा है आजकल? शैतान जादूगर ने ताशिम जादूगर से कहा। शैतान जादूगर, मैं तुमसे एक काम के सिलसिले में आया हूँ, ताशिम जादूगर ने कहा तो शैतान जादूगर ने बेख्तियार चौंक कर उसकी तरफ देखा। काम? कैसा काम? खैरियत तो है ना? शैतान जादूगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये देखो, ताशिम जादूगर ने उमरो यार की जमील उसे दिखाते हुए कहा तो शैतान जादूगर चौंक कर जमील की तरफ देखने लगा। ये क्या? मेरा मतलब है, इस थैले में क्या है? शैतान जादूगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये उमरो यार की जमील है, ताशिम जादूगर ने कहा तो शैतान जादूगर बेख्तियार उछल पड़ा और हैरत भरी नजरों से जमील की तरफ देखने लगा। उमरो यार की जमील? क्या मतलब? उसकी जमील तुम्हारे पास कैसे आ गई? शैतान जादूगर ने कहा। मैं तुम्हें पूरी तफसील बताता हूँ, ताशिम जादूगर ने कहा और फिर उसने मुख्तसर तौर पर सारी बात बता दी। शैतान जादूगर की आंखें हैरत से फैलती चली गई। अब मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि तुम कोई ऐसा मंत्र पढ़ो कि उमरो यार की जमील में मौजूद सारा खजाना बाहर आ जाए, ताशिम जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा। ताशिम जादूगर, मुझे एक ऐसा मंत्र याद है जिससे मैंने मुश्किल से मुश्किल काम हल किए हैं और मुझे उम्मीद है कि मैं इस मंत्र से उमरो यार की जमील से खजाना निकालने में कामयाब हो जाऊंगा, शैतान जादूगर ने जवाब देते हुए कहा तो ताशिम जादूगर के चेहरे पर चमक उभर आई। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से मंत्र पढ़ो और खजाना निकाल लो, ताशिम जादूगर ने कहा। लेकिन एक शर्त है, शैतान जादूगर ने कहा तो ताशिम जादूगर बेख्तियार चौंक पड़ा। शर्त? कैसी शर्त? ताशिम जादूगर ने हैरत भरे लहजे में कहा।
میری شرط یہ ہے کہ عمر و یار کی زمین سے جتنا خزانہ بھی نکلے گا وہ ہم دونوں آپس میں آدھا آدھا تقسیم کر لیں گے۔ شیطان جادوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا تو تاشم جادوگر نے ایک طویل سانس لیا۔ تو تمہاری یہ شرط ہے؟ میرے دوست، اگر تم نہ بھی کہتے تو میں پھر بھی تمہیں آدھا خزانہ ضرور دیتا۔ چلو اب تم منتر پڑھ کر زمین سے خزانہ نکالو۔ تاشم جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا تو شیطان جادوگر بھی مسکرا دیا۔ اچھا صبر کرو، تم بہت بے صبرے ہو رہے ہو، شیطان جادوگر نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے تاشم جادوگر سے عمر و یار کی زنبیل لے لی اور اسے کھول کر دیکھنے لگا، لیکن اسے بھی زنبیل خالی ہی دکھائی دے رہی تھی۔ شیطان جادوگر چند لمحے زنبیل میں دیکھتا رہا، پھر اس نے آنکھیں بند کر لی اور منہ ہی منہ میں ایک منتر پڑھنے لگا، جبکہ تاشم جادوگر غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک منتر پڑھنے کے بعد شیطان جادوگر نے آنکھیں کھولی اور اس نے زنبیل میں پھونک مار دی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ جیسے ہی زنبیل میں پھونک مارے گا تو اس میں سے سارا خزانہ غائب ہو کر ان کے سامنے فرش پر ڈھیر کی صورت میں ظاہر ہو جائے گا، لیکن جب یہ نہ ہوا تو شیطان جادوگر کے ساتھ ساتھ تاشم جادوگر بھی بے اختیار چونک پڑا۔ ارے یہ کیا؟ میرے منتر نے زنبیل پر اثر کیوں نہیں کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایسا منتر تھا جس کی ناکامی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ شیطان جادوگر نے یقین نہ آنے والے لہجے میں کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم سے منتر پڑھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، تم دوبارہ منتر پڑھو۔ تاشم جادوگر نے کہا، نہیں، میں نے ٹھیک طرح سے منتر پڑھا تھا، بہرحال میں دوبارہ کوشش کرتا ہوں۔ شیطان جادوگر نے کہا اور اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی اور منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے منتر پڑھ کر زنبیل کے اندر پھونک ماری تو اس بار بھی نتیجہ پہلے جیسا ہی نکلا۔ عمر و یار کی زنبیل سے خزانہ تو ایک طرف، ہیرے کا ایک ہار تک نہ نکلا۔ اب تو دونوں جادوگروں کی حالت دیدنی تھی، وہ دونوں حیران کن نظروں سے کبھی ایک دوسرے کو دیکھتے اور کبھی زنبیل کو۔ میرا خیال ہے میرا جادو منتر عمر و یار کی زنبیل پر اثر نہیں کر رہا، شیطان جادوگر نے کہا۔ پھر کیا کیا جائے؟ میں چاہتا ہوں کہ عمر و یار کا سارا خزانہ حاصل کیا جائے، تاشم جادوگر نے کہا۔ میں کچھ سوچتا ہوں، شیطان جادوگر نے کہا اور پھر وہ سوچ میں ڈوب گیا۔ اسی لمحے ایک جھماکہ ہوا اور ایک کاغذی پتلا ظاہر ہو گیا۔ یہ کاغذی پتلا تاشم جادوگر کا غلام تھا۔ کیا بات ہے کاغذی پتلے، کیوں آئے ہو؟ تاشم جادوگر نے پوچھا۔ آقا، میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ عمر و یار تمہارے جادو محل کی طرف بڑھ رہا ہے، کاغذی پتلے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو تاشم جادوگر بے اختیار اچھل پڑا۔ عمر و یار کو میرے جادو محل کا کیسے پتا چلا ہے؟ تاشم جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ آقا، عمر و یار کو تمہارے دشمن راگون جادوگر نے تمہارے بارے میں اور تمہارے جادو محل کے بارے میں بتایا ہے، کاغذی پتلے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو تاشم جادوگر کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ پہلے میں عمر و یار سے نپٹ لوں، پھر راگون جادوگر سے بھی نپٹ لوں گا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں عمر و یار کو ہلاک کرنے کے لیے کسی کو بھیجتا ہوں، تاشم جادوگر نے کہا تو کاغذی پتلا وہاں سے غائب ہو گیا۔ تاشم جادوگر نے شیطان جادوگر کی طرف دیکھا تو وہ پریشان نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ارے تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ تاشم جادوگر نے اس سے پوچھا۔ تاشم جادوگر، عمر و یار تمہاری راہ پر لگ گیا ہے تو اب تمہاری خیر نہیں ہے۔ میں نے ایک دن شہنشاہ افراسیاب کو کہتے سنا تھا، اس نے کہا تھا کہ عمر و یار جس جادوگر کی راہ پر لگ جائے تو سمجھ لو کہ اس کی موت قریب آ رہی ہے، شیطان جادوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا تو تاشم بے اختیار ہنس پڑا۔ شیطان جادوگر، تم پریشان نہ ہو، عمر و یار میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں اسے ایسی عبرتناک موت ماروں گا کہ مرنے کے بعد بھی اس کی روح میرے نام سے کانپتی رہے گی، تاشم جادوگر نے کہا۔ تاشم جادوگر، میرا ایک مشورہ ہے، شیطان جادوگر نے کہا تو تاشم جادوگر بے اختیار چونک پڑا۔ مشورہ؟ کیسا مشورہ؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ تاشم جادوگر نے کہا۔ تاشم جادوگر، میرا خیال ہے کہ تمہیں یہ زنبیل عمر و یار کو واپس کر دینی چاہیے، کیونکہ تمہاری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، اس طرح عمر و یار تمہاری جان بخشی کر دے گا، شیطان جادوگر نے اسے مشورہ دیتے ہوئے کہا تو تاشم جادوگر کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ شیطان جادوگر، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میرے پاس بے شمار جادوئی طاقتیں ہیں اور عمر و یار کے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے، وہ زنبیل کی بدولت ہی جادوگروں کو ہلاک کرتا تھا، سوچو اب اس کے پاس کوئی کراماتی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ میرے جادوئی وار سے بچ سکے، تاشم جادوگر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر تم عمر و یار کو ہلاک کر سکتے ہو تو کرو، اور اگر تم نے ایسا کر دیا تو یاد رکھو تمہارا نام جادوگروں کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا، شیطان جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا تو تاشم جادوگر کے چہرے پر بھی مسکراہٹ ابھر آئی۔ یہ ہوئی نا بات، میں عمر و یار کو ہلاک کرنے کے لیے کسی کو بھیجتا ہوں، تاشم جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر ہوا میں اپنا دایاں ہاتھ لہرایا تو یکلخت ایک جھماکہ ہوا اور وہاں ایک دیو نمودار ہو گیا۔ اس دیو کا قد و قامت عام دیووں سے بڑا تھا، اس کی رنگت سبز تھی اور اس کے سر پر بڑے بڑے 2 سینگ موجود تھے۔ اس نے زرد رنگ کا زیر جامہ پہنا ہوا تھا جس میں ایک تلوار اڑسی ہوئی تھی، اس نے اپنی کلائیوں اور پیروں میں بڑے بڑے کڑے پہنے ہوئے تھے، اس کی شکل بے حد خوفناک تھی۔ یہ دیو تاشم جادوگر کی خاص جادو طاقت تھی، اس کا نام سبز دیو تھا اور یہ بے پناہ طاقتور تھا۔ کیا حکم ہے آقا؟ سبز دیو نے موتبانہ لہجے میں پوچھا۔ سبز دیو، کیا تم عمر و یار کو جانتے ہو؟ تاشم جادوگر نے کہا تو سبز دیو چونک پڑا۔ ہاں آقا، میں عمر و یار کو جانتا ہوں، وہ جادوگروں، دیووں، جنوں اور چڑیلوں کا بدترین دشمن ہے، سبز دیو نے جواب دیتے ہوئے کہا تو تاشم جادوگر نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ سبز دیو، عمر و یار مجھے ہلاک کرنے کے لیے میرے محل کی طرف بڑھ رہا ہے،
لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے جادو محل پہنچنے سے پہلے ہی دوسری دنیا میں پہنچ جائے۔ تاشم جادوگر نے کہا تو سبز دیو اس کی بات کا مفہوم سمجھ گیا۔ تمہارے حکم کی تعمیل ہوگی آقا، میرے ہاتھوں سے عمرو یار کسی طرح بچ نہیں سکے گا۔ سبز دیو نے کہا ٹھیک ہے تو پھر جلدی سے جاؤ اور عمرو یار کو موت کے گھاٹ اتار کر اس کا سر کاٹ کر میرے پاس لے آؤ۔ تاشم جادوگر نے کہا تمہارے حکم کی تعمیل ہوگی آقا، سبز دیو نے موتبانہ لہجے میں کہا، پھر وہ ایک جماکے کے ساتھ وہاں سے غائب ہوتا چلا گیا۔ تم دیکھنا شیطان جادوگر، ابھی تھوڑی دیر کے بعد سبز دیو عمرو یار کی موت کی اطلاع دینے آئے گا۔ تاشم جادوگر نے شیطان جادوگر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو شیطان جادوگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یار کچھ کھانے کو بھی منگوا لو، بہت کنجوس ہو گئے ہو، میں کافی دیر سے یہاں موجود ہوں مگر تم نے کچھ بھی کھانے کو نہیں منگوایا۔ تاشم جادوگر نے اس بار ناراض لہجے میں کہا تو شیطان جادوگر کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ او اچھا، میں بھول گیا تھا، میں ابھی منگواتا ہوں، کیا کھانا چاہتے ہو؟ شیطان جادوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا کچھ بھی منگوا لو۔ تاشم جادوگر نے کہا تو شیطان جادوگر نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر اس نے اپنا ہاتھ فضا میں لہرایا تو یکلخت ایک جھماکا ہوا اور اس کے ہاتھ میں ایک ٹوکری آ گئی جس میں پھل موجود تھے۔ پھر وہ دونوں مل کر پھل کھانے لگے، ساتھ ساتھ وہ عمرو یار اس کی زنبیل سے خزانہ نکالنے کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ اب ہم اس زنبیل سے خزانہ کیسے نکال پائیں گے؟ کیا تمہارے خیال میں ایسا کوئی جادوگر ہے جو زنبیل سے خزانہ نکال سکے؟ تاشم جادوگر نے کہا ہاں، میں ایک جادوگر کو جانتا ہوں جس کا نام شماک جادوگر ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس بے شمار جادوئی طاقتیں ہیں۔ میرا خیال ہے ہم اس سے بات کر لیتے ہیں، اگر وہ زنبیل سے خزانہ نکال پایا تو ہم اسے تھوڑا سا انعام دے دیں گے۔ شیطان جادوگر نے کہا تو پھر دیر کس بات کی ہے، چلو ہم اس سے بات کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ عمرو یار کی زنبیل سے خزانہ نکالنے میں کامیاب ہو جائے، بلکہ اگر عمرو یار کی زنبیل سے کراماتی چیزیں بھی نکل آئیں تو وہ بھی ہم آپس میں بانٹ لیں گے۔ تاشم جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، چلو۔ شیطان جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر وہ دونوں شیطان جادوگر کے جادو محل سے نکل کر ایک تخت پر بیٹھے اور ایک طرف بڑے چلے جا رہے تھے۔ عمرو یار منزلوں پر منزلیں مارتا ہوا بالآخر تیسرے روز کالی وادی میں پہنچ گیا۔ کالی وادی بہت بڑی تھی اور وہاں جتنے بھی پہاڑ، چٹانیں اور پتھر موجود تھے وہ سب کے سب سیاہ رنگ کے تھے۔ عمرو یار جب کالی وادی میں داخل ہوا تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے چاروں طرف کوئلے پڑے ہوں۔ عمرو یار گھوڑے سے نیچے اترا اور تاشم جادوگر کا جادو محل تلاش کرنے لگا۔ تاشم جادوگر، تمہارا جادو محل کہاں موجود ہے؟ عمرو یار نے اونچی آواز میں تاشم جادوگر کو پکارتے ہوئے کہا، لیکن جب اسے کوئی جواب نہ ملا تو وہ جھنجھلا گیا۔ تم یہیں رکو، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں، عمرو یار نے گھوڑے سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر اس کی باغ چھوڑ کر وہ ایک طرف بڑھنے لگا۔ کافی دور آنے کے باوجود اسے تاشم جادوگر کا جادو محل دکھائی نہ دیا تو وہ پریشان ہو گیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تاشم جادوگر کو معلوم ہو گیا ہو کہ میں اپنی زنبیل لینے اس کے پاس آ رہا ہوں اور اس کی نیت میں فتور آ گیا ہو، اس نے اپنا جادو محل غیبی حالت میں کر لیا ہو؟ عمرو یار نے پریشان لہجے میں کہا۔ اسے یہ خیال اچانک ہی آیا تھا۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، تاشم جادوگر نے یقیناً اپنا جادو محل غیبی حالت میں کر لیا ہوگا۔ اب میں اس کا جادو محل کیسے تلاش کروں؟ نہ خبیث شرارتی چھلاوا میری زنبیل لے جاتا اور نہ ہی تاشم جادوگر اسے لے پاتا، عمرو یار نے ایک بار پھر بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں غصہ بھرا ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور ایک بار پھر تاشم جادوگر کا جادو محل تلاش کرنے لگا۔ اچانک ایک جھماکا ہوا اور اس کے سامنے ایک دیو ظاہر ہو گیا تو عمرو یار ٹھٹک کر رک گیا۔ دیو کافی جسیم تھا اور اس کی رنگت سبز تھی۔ وہ غسیلی نظروں سے عمرو یار کو دیکھ رہا تھا۔ عمرو یار بھی خوف بھری نظروں سے سبز دیو کو دیکھ رہا تھا۔ کون ہو تم دیو بھائی، اور مجھے غصے سے کیوں گھور رہے ہو؟ عمرو یار نے ہکلاتے ہوئے کہا، میرا نام سبز دیو ہے اور میں تمہیں موت کے گھاٹ اتارنے آیا ہوں، سبز دیو نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمرو یار گھبرا گیا۔ تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو دیو بھائی؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ عمرو یار نے خوف بھرے لہجے میں کہا، مجھے میرے آقا تاشم جادوگر نے تمہیں ہلاک کرنے کے لیے بھیجا ہے، سبز دیو نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمرو یار بے اختیار چونک پڑا۔ کیوں؟ اس نے مجھے ہلاک کرنے کے لیے تمہیں کیوں بھیجا ہے؟ کیا وہ دوست اور دشمن کی پہچان بھول گیا ہے؟ عمرو یار نے کہا تو اس بار سبز دیو چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ سبز دیو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، دیکھو سبز دیو، میں تمہارے آقا تاشم جادوگر کا دوست ہوں اور اس سے ملنے اس کے جادو محل جا رہا ہوں۔ دراصل اسے غلط فہمی ہو گئی ہے اور اسی بنا پر وہ مجھے اپنا دشمن سمجھنے لگا ہے۔ عمرو یار نے سوچتے ہوئے کہا، غلط فہمی؟ کیسی غلط فہمی؟ سبز دیو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، دراصل چند روز پہلے اس کا ایک قیمتی ہار چوری ہو گیا تھا۔ جس دن اس کا ہار چوری ہوا تھا میں اس کے ساتھ اس کے جادو محل میں موجود تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں وہاں سے چلا گیا تھا۔ تاشم جادوگر نے شاید یہ سمجھا کہ اس کا ہار میں نے چوری کر لیا ہے، اس لیے وہ میرا دشمن بن گیا ہے۔ اب میں اسی سلسلے میں اس سے ملنے جا رہا ہوں تاکہ میں اسے یقین دلا سکوں کہ اس کا ہار میں نے چوری نہیں کیا، لیکن افسوس کہ اس نے تمہیں مجھے ہلاک کرنے کے لیے بھیج دیا۔ عمرو یار نے منہ بناتے ہوئے کہا، لیکن آقا تاشم جادوگر تو اپنے جادو محل میں موجود نہیں ہے، سبز دیو نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمرو یار بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ کہاں گیا ہے وہ؟ عمرو یار نے جلدی سے پوچھا۔ آقا تاشم جادوگر اپنے دوست شیطان جادوگر کے ساتھ اس کے جادو محل میں موجود ہے، سبز دیو نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمرو یار نے ہونٹ بھینچ لیے۔
वो शैतान जादूगर के पास क्या करने गया है? उमरो अय्यार ने पूछा। मुझे क्या पता, सब्ज देव ने जवाब देते हुए कहा। अच्छा, तुम एक काम कर सकते हो, उमरो अय्यार ने कहा। काम? कैसा काम? सब्ज देव ने चौंक कर कहा। क्या तुम मुझे ताशिम जादूगर के जादू महल में पहुंचा सकते हो? मैं चल चल कर बेहद थक गया हूँ, इसलिए मुझसे मजीद चलना दुश्वार हो रहा है, उमरो अय्यार ने कहा। उसका ख्याल था कि सब्ज देव उसकी बातों में आ जाएगा और वो उसे ताशिम जादूगर का दोस्त ही समझेगा, लेकिन उसकी बात सुनकर सब्ज देव के चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभर आए। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं जो तुम मुझे हुक्म दो। मैं तुम्हें हलाक करने आया हूँ, इसलिए मैं तुम्हें हलाक करूंगा और तुम्हारी लाश आका के पास ले जाऊंगा, सब्ज देव ने गुस्सीले लहजे में कहा। तो उमरो अय्यार के चेहरे पर खौफ के तासुरात उभर आए। देखो सब्ज देव, तुम मुझे हलाक नहीं कर सकते। अगर तुमने मुझे हलाक करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा, उमरो अय्यार ने गुस्सीले लहजे में कहा। तो सब्ज देव घुर्रा कर रह गया। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मुझे सब्ज देव, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, सब्ज देव ने घुराते हुए कहा। फिर वो जारहाना अंदाज में उमरो अय्यार की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही उसने उमरो अय्यार के करीब पहुंचकर उस पर हमला करना चाहा तो उमरो अय्यार बिजली की सी तेजी से झुका और फिर उसकी टांगों के दरमियान से निकलकर उसकी पुश्त पर पहुंच गया। फिर सब्ज देव मुड़ने ही लगा था कि उमरो अय्यार ने उसकी पुश्त पर लात मारी, लेकिन उसकी लात का भारी भरकम सब्ज देव पर कुछ असर न हुआ, बल्कि उमरो अय्यार को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने ठोस चट्टान पर लात मारी हो। तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते उमरो अय्यार, सब्ज देव ने कहकहा लगाते हुए कहा। दूसरे ही लम्हे उसने उमरो अय्यार को गर्दन से पकड़ना चाहा तो उमरो अय्यार ने एक बार फिर झुकाई देकर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन सब्ज देव ने उसे कामयाब न होने दिया। उसने उमरो अय्यार को गर्दन से पकड़कर फिजा में उठाकर जमीन पर पटक दिया। उमरो अय्यार पुश्त के बल पथरीली जमीन पर गिरा और उसके हलक से दर्दनाक चीख निकल गई। वो तकलीफ की शिद्दत से लोटपोट होने लगा। सब्ज देव उसे गर्दन से पकड़ने के लिए झुका तो उमरो अय्यार ने उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मार दिया। चटाख की आवाज उभरी और सब्ज देव एकदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों से शरारे निकल रहे थे और वो खूनखार नजरों से उमरो अय्यार को घूर रहा था। तुमने मुझे थप्पड़ मारा है? मुझे? मैं तुम्हारी बोटियां ना कर दूं तो मेरा नाम सब्ज देव नहीं, सब्ज देव ने घुर्राते हुए कहा। फिर उसने इधर उधर देखा। दूसरे ही लम्हे वो एक तरफ बढ़ने लगा। उमरो अय्यार उठकर खड़ा हो गया और हैरत भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। पता नहीं वो कहाँ जा रहा था। सब्ज देव का रुख चट्टानों की तरफ था। चट्टानों के करीब पहुंचकर सब्ज देव ने एक बड़ी चट्टान उठाई और फिर मुड़कर उमरो अय्यार की तरफ बढ़ने लगा। उसे चट्टान उठाए अपनी तरफ आते देखकर उमरो अय्यार घबरा गया। वो समझ गया कि सब्ज देव उस पर चट्टान फेंकना चाहता है। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई। दूसरे ही लम्हे उसने एक तरफ दौड़ लगा दी। सब्ज देव ने उसे भागते देख लिया था, इसलिए उसने चट्टान उमरो अय्यार पर फेंक दी। चट्टान एक धमाके से वहां आ गिरी जहां चंद लम्हे पहले उमरो अय्यार मौजूद था। चट्टान लुढ़कती हुई उमरो अय्यार की तरफ बढ़ी, लेकिन उमरो अय्यार ने एकदम दाईं तरफ छलांग लगा दी और चट्टान आगे लुढ़कती चली गई। उमरो अय्यार की खुशकिस्मती थी कि उसने बर वक्त छलांग लगा दी थी, वरना वो अब तक चट्टान के नीचे दबकर हलाक हो चुका होता। उमरो अय्यार तेजी से उठ खड़ा हुआ और सब्ज देव की तरफ देखने लगा। सब्ज देव ने जब उमरो अय्यार को चट्टान से बचते देखा तो उसने एक और चट्टान उठाई और उसे सर से ऊपर बुलंद करके तेज तेज कदमों से चलता हुआ उमरो अय्यार की तरफ बढ़ने लगा। उमरो अय्यार एक बार फिर घबरा गया और इधर उधर देखने लगा। फिर इससे पहले कि वो किसी तरफ भाग सकता, सब्ज देव ने पूरी कुव्वत से चट्टान उसकी तरफ उछाल दी। चट्टान फिजा में उड़ती हुई उसकी तरफ बढ़ी तो उमरो अय्यार एकदम एक तरफ हो गया और चट्टान वहां जोरदार धमाके से आ गिरी जहां वो चंद लम्हे पहले मौजूद था। चट्टान जमीन पर गिरी और लुढ़कती हुई खाई में जा गिरी। सब्ज देव के चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभर आए। उसने एक और चट्टान उठाई और फिर वो तेज तेज कदमों से चलता हुआ उमरो अय्यार की तरफ बढ़ने लगा। देखो सब्ज देव भाई, अब मुझ पर चट्टान ना फेंकना, उमरो अय्यार ने चीख कर कहा। लेकिन सब्ज देव ना रुका। वो मुसलसल उमरो अय्यार की तरफ बढ़ता रहा। बिलाखिर उमरो अय्यार ने वहां से भागने की ही ठानी, चुनाचे उसने एक तरफ दौड़ लगा दी। सब्ज देव ने जब उसे भागते देखा तो वो भी चट्टान उठाए उसके पीछे भाग पड़ा। वजनी चट्टान उठाए वो इस तरह भागा चला रहा था जैसे उसने चट्टान की बजाय प्लास्टिक की कोई चीज उठाई हो। सब्ज देव को अपने पीछे आते देखकर उमरो अय्यार के ओसान खता हो गए और परेशान हो गया कि अब वो कहाँ छुपे। थोड़ी दूर आने के बाद उमरो अय्यार को कुछ चट्टानें पड़ी हुई दिखाई दी तो उमरो अय्यार उन चट्टानों की तरफ बढ़ गया। सब्ज देव ने उसे चट्टानों की तरफ जाते देख लिया था, इसलिए वो उसी तरफ आने लगा। चट्टानों के करीब पहुंचते ही उमरो अय्यार एक चट्टान की तरफ बढ़ा और उसके पीछे जाकर छुप गया। सब्ज देव चट्टान उठाए वहां पहुंच गया। उमरो अय्यार कहाँ छुप गए हो तुम? सामने आओ। आज मैंने तुम्हारी हड्डियों का सुरमा ना बना दिया तो मेरा नाम सब्ज देव नहीं, सब्ज देव ने चीखते हुए कहा। लेकिन उमरो अय्यार चट्टान की ओट में दुबका रहा। वो मुसलसल ये सोच रहा था कि वो सब्ज देव से कैसे छुटकारा हासिल करे। वो तो उसके खून का प्यासा हो गया था। वो सोच रहा था कि अगर उसके पास उसकी जंबील होती तो वो अब तक सुलेमानी चादर ओढ़कर न सिर्फ गायब हो चुका होता बल्कि सब्ज देव को भी मौत की वादी में पहुंचा चुका होता। अचानक उमरो अय्यार के जहन में एक ख्याल आया तो उसने बिजली की सी तेजी से जमीन से एक पत्थर उठाया और पूरी कुव्वत से उसे सब्ज देव को मार दिया। पत्थर सब्ज देव के सीने पर लगा और उसके हलक से दर्दनाक चीख निकल गई। सब्ज देव ने घूर कर उस तरफ देखा जिधर उमरो अय्यार चट्टान की ओट में मौजूद था। फिर वो उमरो अय्यार की तरफ बढ़ने लगा।
उमरू यार ने एक और पत्थर उठाया और पूरी कुव्वत से सब्ज़दियो को मार दिया। इस बार पत्थर सब्ज़दियो के गंजे सर पर लगा और उसके हलक से दर्दनाक चीख निकल गई। दूसरे ही लम्हे वो लड़खड़ा गया। वो खुद को संभालने की कोशिश करने लगा, लेकिन उमरू यार ने एक और पत्थर उसे मार दिया। इस बार भी पत्थर सब्ज़दियो के गंजे सर पर लगा और वो अपना तवाज़न बरकरार न रख सका। वो धपकी आवाज के साथ पुश्त के बल गिरा। जैसे ही सब्ज़दियो पुश्त के बल गिरा तो वजनी चट्टान उसके ऊपर गिर गई और वह चट्टान के नीचे दब गया। उसके हल्क से दिलखराश चीख निकली, जिससे पहाड़ी इलाके की फिजा गूंज कर रह गई। अब सूरत हाल ये थी कि सब्ज़दियो चट्टान के नीचे दबा हुआ बुरी तरह तड़प रहा था। फिर उसने जोर लगाकर चट्टान अपने ऊपर से हटाने की कोशिश शुरू कर दी। उमरू यार जानता था कि अगर उसने सब्ज़दियो से छुटकारा ना पाया तो वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। चुनाचे उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और सब्ज़दियो की तरफ बढ़ गया। सब्ज़दियो के करीब पहुंचकर उसने पत्थर बुलंद किया और सब्ज़दियो के सर पर मार दिया। सब्ज़दियो के हल्क से चीख निकल गई और उसका सर फट गया, जहाँ से खून फवारे की तरह उबल उबल कर बाहर आने लगा। उमरू यार ने वही पत्थर दोबारा उठाया और उसे बुलंद करके सब्ज़दियो के सर पर मार दिया। सब्ज़दियो यूं तड़प रहा था जैसे पानी से निकली हुई मछली तड़पती है। उमरू यार उस वक्त तक सब्ज़दियो के सर पर पत्थर मारता रहा जब तक कि सब्ज़दियो हमेशा के लिए साकत ना हो गया। उसके मरते ही उमरू यार ने खुदा का शुक्र अदा किया। वो सोचने लगा कि अगर उसके जहन में सब्ज़दियो को हलाक करने की तरकीब ना आती तो वो कभी भी सब्ज़दियो के हाथों ना बच पाता। अब उमरू यार सोच रहा था कि वो शैतान जादूगर का जादू महल कैसे तलाश करे। वो तो शैतान जादूगर के बारे में जानता नहीं था कि वो कौन है और कहाँ रहता है। फिर उमरू यार ने सोचा कि उसे ताशिम जादूगर का जादू महल तलाश करना चाहिए, क्योंकि ताशिम जादूगर ने आखिर अपने जादू महल में आना ही है। चुनाचे उमरू यार आगे बढ़ा और एक बार फिर ताशिम जादूगर का जादू महल तलाश करने लगा। ताशिम जादूगर और शैतान जादूगर दोनों एक तख्त पर बैठे शुमाली सिमत बढ़ते चले जा रहे थे। उमरू यार की जंबील ताशिम जादूगर के हाथ में थी। शैतान जादूगर ने ताशिम जादूगर को बताया था कि वो एक ऐसे जादूगर को जानता है जो बेशुमार जादुई ताकतों का मालिक है। उसका नाम मुकाशा जादूगर है और उसे यकीन है कि वो जरूर ऐसा कोई मंत्र जानता होगा जिससे उमरू यार की जमील से खजाना निकाला जा सके। चुनाचे ताशिम जादूगर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया और अब वो दोनों मुकाशा जादूगर के ठिकाने की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। मुकाशा जादूगर का ठिकाना सुर्ख पहाड़ियों में एक गार में था। वो एक बूढ़ा जादूगर था। उसकी उम्र 100 साल से ऊपर थी, लेकिन बूढ़ा होने के बावजूद वो चाको चौबंद था। थोड़ी देर के बाद तख्त सुर्ख पहाड़ी इलाके में एक गार के सामने उतर गया। दोनों तख्त से उतरे और तेज तेज कदमों से चलते हुए गार की तरफ बढ़ने लगे। गार में रोशनी फैली हुई थी। कोने में जमीन पर एक चटाई बिछी हुई थी जिस पर एक बूढ़ा आदमी दीवार से टेक लगाए बैठा हुआ था। उसने जब ताशिम जादूगर और शैतान जादूगर को गार में दाखिल होते देखा तो वो बेख्तियार चौंका और सीधा होकर बैठ गया। ताशिम जादूगर समझ गया कि ये बूढ़ा मुकाशा जादूगर है। क्या तुम शैतान जादूगर हो? मुकाशा जादूगर ने शैतान जादूगर की तरफ देखते हुए कहा। हाँ मुकाशा जादूगर, मैं शैतान जादूगर हूँ और ये मेरा दोस्त ताशिम जादूगर है। हम तुमसे मिलने आए हैं, शैतान जादूगर ने जवाब देते हुए कहा। बैठो, मुकाशा जादूगर ने कहा तो दोनों चटाई पर बैठ गए। मुकाशा गौर से ताशिम जादूगर के हाथ में मौजूद उमरो यार की जंबील को देख रहा था। मुकाशा जादूगर, हम तुमसे एक जरूरी काम के सिलसिले में मिलने आए हैं, शैतान जादूगर ने गुफ्तगू का आगाज करते हुए कहा। हाँ बोलो, क्या काम है तुम्हें? अगर मेरे बस में होता तो जरूर करूंगा, मुकाशा जादूगर ने कहा तो शैतान जादूगर ने ताशिम जादूगर से उमरू यार की जंबील ले ली। ये तो उमरू यार की जंबील है, मुकाशा जादूगर ने उमरू यार की जंबील की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, ये उमरू यार की जंबील है। हम इसी सिलसिले में ही तुमसे मिलने आए हैं। हम जानते हैं कि उमरू यार की जंबील में बहुत सारा खजाना मौजूद है और हमने इस जंबील से खजाना निकालने की बेहद कोशिश की है, लेकिन हमारा कोई जादू भी कामयाब नहीं हो रहा। हम तुम्हारे पास इसीलिए आए हैं कि शायद तुम्हें कोई ऐसा मंत्र आता हो जिससे तुम उमरू यार की जमील से खजाना निकाल सको। शैतान जादूगर ने मुकाशा जादूगर की तरफ देखते हुए कहा। नहीं शैतान जादूगर, हम एक क्या 1000 मंत्र पढ़कर भी उमरू यार की जमील में फूंक दे तब भी उसका खजाना जमील से बाहर नहीं आ सकता, मुकाशा जादूगर ने जवाब देते हुए कहा तो शैतान जादूगर और ताशिम जादूगर दोनों ने होंठ भींच लिए। आखिर कोई तो सूरत होगी, ताशिम जादूगर ने कहा। नहीं, आज तक ऐसा कोई मंत्र नहीं बनाया गया जिससे उमरू यार की जमील से कोई चीज निकाली जा सके। उमरू यार की जमील से उमरू यार के अलावा कोई दूसरा आम इंसान या बड़े से बड़ा जादूगर भी एक तिनका तक नहीं निकाल सकता, मुकाशा जादूगर ने जवाब देते हुए कहा तो शैतान जादूगर और ताशिम जादूगर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब क्या किया जाए? शैतान जादूगर ने ताशिम जादूगर से पूछा। वापस चलते हैं, ताशिम जादूगर ने जवाब दिया। अगर तुम्हें खजाना चाहिए तो तुम उमरू यार को काबू करके उस पर दबाव डालो, वो यकीनन अपनी जमील से खजाना निकाल कर तुम्हें दे देगा, मुकाशा जादूगर ने कहा। लेकिन मैंने तो उमरू यार को हलाक करा दिया है, ताशिम जादूगर ने कहा तो मुकाशा जादूगर के चेहरे पर तंजिया तासुरात उभर आए। तुम कैसे यकीन से कह सकते हो कि तुमने उमरू यार को हलाक करा दिया है, मुकाशा जादूगर ने तंजिया लहजे में कहा तो ताशिम जादूगर और शैतान जादूगर दोनों ही चौंक पड़े। क्या मतलब है मुकाशा जादूगर? मैंने अपनी गुलाम ताकत सब्ज़देव को उसे हलाक करने के लिए भेजा था और उसने अब तक उमरू यार का खात्मा कर दिया होगा।
सब्ज़दियो इंतहाई ताकतवर है, वो वजनी से वजनी चट्टान तिनके की तरह उठा लेता है। ताशिम जादूगर ने कहा, तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि तुम्हारी गुलाम ताकत सब्ज़दियो उमरो यार के हाथों मारा जा चुका है। अगर यकीन ना हो तो अपने जादू पुतले से मालूम कर लो। मुकाशा जादूगर ने बदस्तूर तंजिया लहजे में कहा तो ताशिम जादूगर के चेहरे पर जल्जले के तासुरात उभर आए। शैतान जादूगर भी हैरत भरी नजरों से मुकाशा जादूगर की तरफ देख रहा था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उमरो यार कैसे सब्ज़दियो को हलाक कर सकता है? वो तो निहत्था है। ताशिम जादूगर ने कहा, मैंने कहा ना कि तुम अपने जादू पुतले से भी मालूम कर लो ताकि तुम्हें यकीन आ जाए। मुकाशा जादूगर ने कहा तो ताशिम जादूगर ने अपनी आंखें बंद कर ली और मुंह ही मुंह में बड़बड़ाने लगा। मुकाशा जादूगर और शैतान जादूगर गौर से उसकी तरफ देख रहे थे। ताशिम जादूगर के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। चंद लम्हों के बाद उसने आंखें खोल दी। तुम ठीक कह रहे हो मुकाशा जादूगर, उमरो यार ने सब्ज़दियो को हलाक कर दिया है। ताशिम जादूगर ने शर्मिंदा से लहजे में कहा तो मुकाशा जादूगर के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट उभर आई, जबकि शैतान जादूगर हैरान रह गया। अगर तुम उमरो यार का खजाना हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें उमरो यार को काबू करके उसके कायल करना होगा। अब ये तुम पर मुनहसिर है कि तुम उमरो यार को कैसे कायल करते हो। उमरो यार का खजाना हासिल करने के बाद तुम उसे हलाक कर देना। इस तरह जादूगरों का दुश्मन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और हम जादूगरों की जिंदगियां महफूज हो जाएंगी। मुकाशा जादूगर ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो मुकाशा जादूगर, हम कुछ करते हैं। शैतान जादूगर ने कहा। फिर उसने मुकाशा जादूगर से इजाजत ली और दोनों गार से निकलकर बाहर आ गए। ताशिम जादूगर के चेहरे पर बदस्तूर गुस्से और हैरत के मिले जुले तासुरात उभरे हुए थे। वो हैरान था कि उमरो यार ने कैसे सब्ज़दियो को हलाक कर दिया है, हालांकि उसके पास उसकी जंबील भी नहीं थी जिससे वो मदद लेता। दोनों तख्त पर बैठे और तख्त फिजा में बुलंद होकर उसी तरफ बढ़ने लगा जिधर से वो आए थे। अब क्या इरादा है तुम्हारा? शैतान जादूगर ने पूछा। मैं पहले उमरो यार से खजाना हासिल करूंगा, उसके बाद उसे अजियतनाक मौत मारूंगा। तुम अपने जादू महल की तरफ जाने की बजाय मेरे जादू महल की तरफ चलो, ताशिम जादूगर ने जवाब देते हुए कहा तो शैतान जादूगर ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर के बाद वो काली वादी में पहुंच गए तो ताशिम जादूगर और शैतान जादूगर दोनों गौर से नीचे जमीन की तरफ देखने लगे। वो थोड़ी ही दूर गए थे कि ताशिम जादूगर को सब्ज़दियो दिखाई दिया जो एक चट्टान के नीचे दबा हुआ मुर्दा हालत में पड़ा हुआ था। सब्ज़दियो को देखकर ताशिम जादूगर हैरान रह गया कि वो कैसे चट्टान के नीचे दबकर हलाक हुआ है। वो रहा उमरो यार। अचानक शैतान जादूगर ने एक तरफ इशारा करते हुए तेज लहजे में कहा तो ताशिम जादूगर ने भी उधर देखा। उसे उमरो यार दिखाई दिया जो इधर उधर देखता हुआ आगे बढ़ा चला जा रहा था। उमरो यार को देखते ही ताशिम जादूगर के चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभर आए। फिर उसने एक मंत्र पढ़कर अपना दायां हाथ उमरो यार की तरफ झटका तो सुर्ख शुआएं निकलकर उमरो यार पर पड़ी तो दूसरे ही लम्हे उमरो यार वहां से गायब हो गया। अब देखता हूँ उमरो यार कैसे खजाना देने पर तैयार नहीं होता, ताशिम जादूगर ने उसीले लहजे में कहा। तख्त उन्हें लिए ताशिम जादूगर के जादू महल की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। उमरो यार ताशिम जादूगर का जादू महल तलाश करता फिर रहा था कि अचानक उसके गिर्द सुर्ख धुआं फैल गया। उमरो यार ने संभलने की कोशिश की लेकिन दूसरे ही लम्हे उसका दिमाग चकराया और वह फिर उसे कुछ होश ना रहा। जब उमरो यार को होश आया तो वह कमरे में फर्श पर लेटा हुआ था। कमरा किसी भी साजो सामान से खाली था। वो उठकर बैठ गया और कमरे का जायजा लेने लगा। ये मैं कहाँ पहुंच गया हूँ? उमरो यार ने हैरत भरे लहजे में बड़बड़ाते हुए कहा। उसी लम्हे उमरो यार को कदमों की आवाजें सुनाई दी तो उसने दरवाजे की तरफ देखना शुरू कर दिया। कदमों की आवाजों से यही महसूस होता था कि आने वाले एक से ज्यादा हैं। फिर अगले चंद लम्हों के बाद दरवाजा खुला और ताशिम जादूगर और शैतान जादूगर दाखिल हुए। उमरो यार उन्हें देखकर बेख्तियार चौंक पड़ा। वो उन्हें नहीं जानता था लेकिन उनके लिबास और हुलिये देखकर वो समझ गया कि ये दोनों जादूगर हैं। उमरो यार की नजर ताशिम जादूगर के हाथ में मौजूद अपनी जंबील पर पड़ी तो वो बेख्तियार चौंक पड़ा और उसकी आंखों में चमक उभर आई। वो समझ गया कि ये ताशिम जादूगर है जिसके बारे में रागून जादूगर ने बताया था। ये मेरी जंबील है, ये मुझे दे दो, उमरो यार ने कहा। फिर वो ताशिम जादूगर की तरफ बढ़ने लगा। रुक जाओ उमरो यार, ताशिम जादूगर ने चीख कर कहा तो उमरो यार यूं रुक गया जैसे उसके कदम जमीन के साथ चिपक गए हों। वो खौफ भरी नजरों से ताशिम जादूगर की तरफ देखने लगा। उमरो यार, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी जंबील के लिए बेहद परेशान हो और तुम जंबील हासिल करने के लिए मेरे जादू महल की तरफ आ रहे थे, ताशिम जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा। शैतान जादूगर खामोश खड़ा था। हाँ, ये मेरी जंबील है इसलिए ये मुझे दे दो, उमरो यार ने कहा। उमरो यार, तुम्हें तुम्हारी जंबील एक शर्त पर मिल सकती है, ताशिम जादूगर ने कहा तो उमरो चौंक पड़ा। शर्त? कैसी शर्त? उमरो यार ने पूछा। शर्त ये है कि तुम्हें अपनी जंबील में मौजूद तमाम खजाना निकाल कर मुझे देना होगा। अगर तुम सारा खजाना मुझे दे दोगे तो मैं ये जंबील तुम्हारे हवाले कर दूंगा, ताशिम जादूगर ने कहा तो उमरो यार दिल ही दिल में ताशिम जादूगर की बेवकूफी पर हंसने लगा। ताशिम जादूगर खुद ही अपनी मौत को दावत दे रहा था। ठीक है, मुझे मंजूर है, उमरो यार ने हामी भरते हुए कहा। लेकिन याद रखो, अगर तुमने कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें आग में जलाकर भस्म कर दूंगा, ताशिम जादूगर ने तहकमाना लहजे में कहा। नहीं, मैं अय्यारी नहीं करूंगा, मेरा यकीन करो, उमरो यार ने जल्दी से कहा। वो जल्द से जल्द अपनी जंबील हासिल करके ताशिम जादूगर को मजा चखाना चाहता था।
ٹھیک ہے، میں تمہاری بات پر یقین کر لیتا ہوں، لیکن میں پہلے تمہارے گرد جادوئی حصار قائم کروں گا تاکہ تم مجھے دھوکہ دے کر فرار نہ ہو جاؤ۔ تاشم جادوگر نے کہا تو امرو یار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تاشم جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر امرو یار پر پھونک ماری تو اس کے گرد سرخ رنگ کا دائرہ ظاہر ہو گیا۔ اب تم فرار نہیں ہو سکتے، تاشم جادوگر نے کہا۔ پھر اس نے امرو یار کی زنبیل اس کی طرف بڑھا دی۔ امرو یار زنبیل پر یوں جھپٹا جس طرح بلی چچڑوں پر جھپٹا مارتی ہے۔ جلدی سے سارا خزانہ نکالو، تاشم جادوگر نے کہا۔ ہاں ہاں نکالتا ہوں، تھوڑا صبر تو کر لو، امرو یار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے زنبیل کھول کر اس میں ہاتھ ڈال دیا۔ جب اس کا ہاتھ زنبیل سے باہر آیا تو تاشم جادوگر اور شیطان جادوگر دونوں ہی بے اختیار چونک پڑے۔ امرو یار کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی۔ امرو یار تم نے تلوار کیوں نکال لی ہے؟ تاشم جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ تاکہ تمہیں ہلاک کر سکوں، امرو یار نے دانت پیستے ہوئے کہا تو تاشم جادوگر اور شیطان جادوگر دونوں ہی ٹھٹک گئے۔ امرو یار تم نے ہم سے دھوکہ کیا ہے، میں تمہیں اس کی بھیانک سزا دوں گا، تاشم جادوگر نے گھراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے منہ ہی منہ میں ایک اور منتر پڑھنا شروع کر دیا، لیکن اس دوران امرو یار نے بجلی کی سی تیزی سے زنبیل سے جادو شکن گولی نکال کر منہ میں رکھ لی۔ اسی لمحے تاشم جادوگر نے امرو یار پر پھونک مار دی۔ تاشم جادوگر کا خیال تھا کہ جیسے ہی وہ امرو یار پر پھونک مارے گا تو امرو یار آگ میں جل کر بھسم ہو جائے گا، لیکن مارے حیرت کے اس کا منہ کھل گیا۔ اس کے جادو منتر نے امرو یار پر کچھ اثر نہیں کیا اور امرو یار مسکراتا ہوا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شیطان جادوگر بھی حیران ہو رہا تھا کہ امرو یار پر تاشم جادوگر کے جادو نے اثر کیوں نہیں کیا تھا۔ میرے جادو نے تم پر اثر کیوں نہیں کیا؟ تاشم جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم بہت بڑے جادوگر ہو، اس لیے اپنی کسی جادوئی طاقت سے معلوم کر لو کہ تمہارے جادوئی وار مجھ پر اثر کیوں نہیں ہو رہے، امرو یار نے طنزیہ لہجے میں کہا تو تاشم جادوگر گھرا کر رہ گیا۔ اب میں تم پر دوسرا جادوئی وار کرتا ہوں اور تم میرے اس جادوئی وار سے کس طرح نہیں بچ پاؤ گے، تاشم جادوگر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ پھر اس نے ایک اور منتر پڑھ کر امرو یار پر پھونک مار دی، لیکن اس بار بھی وہی نتیجہ نکلا۔ اس کے جادوئی وار نے امرو یار کا بال تک بھی باقا نہیں کیا۔ اب تو تاشم جادوگر کی حالت دیدنی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر امرو یار کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے اس کے سامنے امرو یار کی بجائے اس کا بھوت کھڑا ہو۔ ایک اور منتر بھی پڑھ کر مجھ پر پھونک دو، ہو سکتا ہے اس بار تمہارا منتر کامیاب ہو جائے، امرو یار نے ایک بار پھر طنزیہ لہجے میں کہا تو تاشم جادوگر پھر گھرا کر رہ گیا۔ امرو یار میں تمہارا خون پی جاؤں گا، تاشم جادوگر نے گھراتے ہوئے کہا۔ او میرا خون نہ پینا تاشم جادوگر، ورنہ تم تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گے، کیونکہ میرے خون میں زہر ملا ہوا ہے، امرو یار نے تاشم جادوگر کو اور زیادہ تیش دلاتے ہوئے کہا۔ تاشم جادوگر امرو یار کو غصے سے گھورنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے ایک اور منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ اسی لمحے اس کا دوست شیطان جادوگر اس کے پاس آ گیا۔ تاشم جادوگر رک جاؤ، شیطان جادوگر نے کہا تو تاشم جادوگر نے منتر پڑھنا روک دیا۔ کیا بات ہے شیطان جادوگر، کیا کہنا چاہتے ہو، تاشم جادوگر نے پوچھا۔ تاشم جادوگر میں جانتا ہوں کہ تمہارا کوئی بھی جادوئی وار امرو یار پر اثر نہیں کرے گا، اس لیے میرا مشورہ ہے کہ اگر تم زندگی چاہتے ہو تو ہم دونوں یہاں سے نکل چلتے ہیں، شیطان جادوگر نے کہا تو تاشم جادوگر نے غصیلی نظروں سے شیطان جادوگر کی طرف دیکھا۔ شیطان جادوگر کیا کہہ رہے ہو تم، اگر ہم نے امرو یار کو زندہ چھوڑ دیا تو یہ بزدلی ہوگی، نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا، میں امرو یار کو ضرور ہلاک کروں گا، تاشم جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تاشم جادوگر جذبات سے نہیں عقل سے کام لو، تم امرو یار کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے، تم اس کا بال بھی باقا نہیں کر سکتے، چلو یہاں سے، شیطان جادوگر نے ایک بار پھر تاشم جادوگر کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ نہیں میں اسے ہلاک کر کے سکون لوں گا، اگر تم جانا چاہتے ہو تو تم جا سکتے ہو، تاشم جادوگر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی، میں تو چاہتا تھا کہ تم زندہ رہ جاؤ، لیکن شاید تمہاری موت کا وقت آ گیا ہے، شیطان جادوگر نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تو تاشم جادوگر گھبرا کر رہ گیا۔ شیطان جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر خود پر پھونک ماری تو وہ وہاں سے غائب ہوتا چلا گیا۔ اب وہاں تاشم جادوگر اور امرو یار رہ گئے تھے۔ تاشم جادوگر شیطان جادوگر عقل مند تھا، اس لیے وہ وہاں سے چلا گیا ہے، لیکن میں نے تم جیسا بے وقوف جادوگر کہیں نہیں دیکھا جس نے اپنی زندگی بچانے کی کوشش نہیں کی، امرو یار نے طنزیہ لہجے میں کہا تو تاشم جادوگر کا دل چاہا کہ وہ امرو یار کی گردن دبا دے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ایک تو اس کا جادو اس پر اثر نہیں کر رہا تھا، دوسرا امرو یار کے ہاتھ میں تلوار تھی، اگر وہ امرو یار کی گردن پکڑنے کی کوشش کرتا تو امرو یار اس کے ہاتھ پر تلوار مار سکتا تھا، اس لیے وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ کیا سوچ رہے ہو تاشم جادوگر، امرو یار نے پوچھا۔ امرو یار سوچ رہا ہوں کہ تمہاری گردن کیسے دباؤں، تاشم جادوگر نے بے ساختہ کہا تو امرو یار کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، امرو یار نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے تلوار سرخ دائرے پر ماری تو یکلخت ایک دھماکہ ہوا اور سرخ دائرہ غائب ہو گیا۔ سرخ دائرے کو غائب ہوتے دیکھ کر تاشم جادوگر اچھل پڑا۔ یہ کیسے ہو گیا، تم نے جادو کے سرخ دائرے کو کیسے غائب کر دیا، تاشم جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ بھی بتا دوں گا تاکہ تم مرنے کے بعد یاد رکھ سکو کہ تم نے کس سے ٹکر لی تھی، امرو یار نے اس بار غصیلے لہجے میں کہا اور تاشم جادوگر کی طرف بڑھا۔
अपनी तरफ उमरो यार को आते देखकर ताशिम जादूगर 2 कदम पीछे हट गया। उसके चेहरे पर पहली बार खौफ के तासुरात उभर आए थे। उसने सोचा कि उसे वहां से फरार हो जाना चाहिए और कोई ऐसा मंसूबा बनाना चाहिए जिससे वो उमरो यार को हलाक कर सके। दूसरे ही लम्हे उसने एक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन उसे देर हो चुकी थी। उमरो यार ने भांप लिया था कि ताशिम जादूगर वहां से फरार होने के लिए मंत्र पढ़ रहा है, इसलिए उसने बिजली की सी तेजी से आगे बढ़कर ताशिम जादूगर की गर्दन पर तलवार मार दी। खिंच की आवाज के साथ ही ताशिम जादूगर की गर्दन कटकर दूर जा गिरी और उसका बेधड़का जिस्म फर्श पर गिरा और वो बुरी तरह तड़पने लगा। उसकी कटी हुई गर्दन से खून फवारे की तरह उबल उबल कर बाहर निकल रहा था। ताशिम जादूगर चंद लम्हे बुरी तरह तड़पता रहा, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता साकित पड़ता चला गया। जैसे ही वो साकित हुआ तो वहां अंधेरा फैल गया। फिर चंद ही लम्हों के बाद जब अंधेरा खत्म हुआ तो उमरो यार ने देखा कि वो उस वक्त एक मैदान में मौजूद था। वहां ना ही ताशिम जादूगर की लाश मौजूद थी और ना ही उसका जादू महल मौजूद था। उमरो यार अपनी जंबील पाकर बेहद खुश था। शरारती छलावे, अब मैं देखता हूँ तुम कैसे बचते हो, उमरो यार ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर उसने जंबील से बोलने वाली गुड़िया निकाली और उसके सर पर अंगूठा रखकर दबाया तो गुड़िया की आंखें खुल गईं। क्या हुक्म है आका? बोलने वाली गुड़िया ने मौतबाना लहजे में पूछा। बोलने वाली गुड़िया, मुझे बताओ कि शरारती छलावा इस वक्त कहाँ मौजूद है? उमरो यार ने पूछा। आका, उमरो यार को बताया जाता है कि शरारती छलावा मर चुका है, बोलने वाली गुड़िया ने जवाब देते हुए कहा। तो उमरो यार बेख्तियार चौंक पड़ा। शरारती छलावा मर चुका है? वो कैसे मर गया? उमरो यार ने पूछा। आका, शरारती छलावा लोगों को तंग कर रहा था कि एक नौजवान ने तीर कमान से निशाना लेकर उसे हलाक कर दिया, बोलने वाली गुड़िया ने बताया। तो उमरो यार ने इस बात में सर हिला दिया। ठीक है, उमरो यार ने कहा और उसने बोलने वाली गुड़िया के सर पर अंगूठा रखकर दबाया तो उसकी आंखें बंद हो गईं। उमरो यार ने बोलने वाली गुड़िया जंबील में रखी और जंबील से अपना घोड़ा बादल निकाल लिया। फिर वो उस पर सवार होकर अपने घर की तरफ बढ़ गया। वो चाहता था कि वो अपना हुलिया ठीक करके दरबार हमजा जाए। थोड़ी देर के बाद उमरो यार अपने घर पहुंच गया तो उसकी बीवी चांद तारा उसे बिगड़े हुए हुलिये में देखकर हैरान रह गई। उसने उमरो यार से पूछने की कोशिश की, लेकिन उमरो यार ने उसे टाल दिया। वो जानता था कि अगर उसने चांद तारा को शरारती छलावे के बारे में बताया तो वो उसका मजाक उड़ाएगी, इसलिए उसने चांद तारा को कुछ ना बताया। उमरो यार ने नहा धोकर नया लिबास पहना और फिर वो दरबार हमजा पहुंच गया। सरदार अमीर हमजा उसे देखकर बेहद खुश हुए। उमरो यार ने उन्हें सारी बात बता दी कि किस तरह शरारती छलावा उसकी जंबील लेकर गायब हो गया था और उसकी जंबील ताशिम जादूगर के पास पहुंच गई थी। उमरो यार, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हें तुम्हारी जंबील मिल गई। अगर तुम्हारी जंबील ना मिलती तो शहनशाह अफरासियाब को तुम्हें हलाक करने का मौका मिल जाता। सरदार अमीर हमजा ने कहा। आप ठीक कह रहे हैं सरदार साहब, वाकई अल्लाह ने मुझ पर बेहद करम किया है, वरना मैं सारी जिंदगी जंबील को तलाश करता रह जाता, उमरो यार ने जवाब देते हुए कहा। फिर थोड़ी देर सरदार अमीर हमजा के पास बैठने के बाद उमरो यार ने सरदार अमीर हमजा से इजाजत ली और अपने घर की तरफ रवाना हो गया।